नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। समुद्र एक अनसुलझी पहेली है जिसे मानव जाति अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। पृथ्वी का 70% भाग जल से भरा है, लेकिन विज्ञान अभी भी इसका मात्र 20% ही खोज पाया है। जहां वैज्ञानिक मंगल, चंद्रमा और यहाँ तक कि सूर्य पर भी शोध कर रहे हैं, वहीं समुद्र के गहराइयों की खोज से वे कतराते दिखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो समुद्र के अंधेरे में छुपा है? हाल के दिनों में समुद्र में अजीब घटनाएं देखने को मिल रही है। गहराई में रहने वाले जीव अचानक किनारे पर आ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली घटना और फिश की, जिसे जापानी संस्कृति में महाप्रलय की मछली कहा जाता है। यह मछली तलवार जैसी लंबी और सांप की तरह लहराने वाली होती है, जो समुद्र में बहुत ही गहराई में रहती है। जब यह सतह पर आती है तो माना जाता है कि यह किसी भयंकर आपदा का संकेत देती है। जापान में सदियों से एक मान्यता चली आ रही है कि जब भी ओरफिश समुद्र की गहराइयों को छोड़कर किनारे पर आती है, तब कोई महाविनाशकारी घटना घटित होती है। साल 2021 में जापान में 20 अलग अलग स्थानों पर ओरफिश देखी गई थी। कुछ ही दिनों में 8 मीटर ऊंची सुनामी आई और एक भयानक भूकंप ने पूरे देश को झकझोर दिया। हजारों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए और यह जापान के इतिहास की सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक बन गई। इसी तरह 2013 में कैलिफोर्निया में ओरफिश देखी गई थी और इसके बाद विनाशकारी भूकंप आया। 2017 में फिलीपींस में भी ऐसा हुआ था। अब 2025 में एक बार फिर ओरफिश के झुंड देखे जा रहे हैं। क्या यह महाप्रलय की शुरुआत का संकेत है? जापानी में किंवदंतियों में समुद्र में रहने वाली एक विशालकाय दानव का जिक्र किया गया है, जो गहरी नींद में सोया हुआ है। यह इतना भयानक है कि जब यह जागता है तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाती है। आपने शायद लेवियाथाना का नाम सुना ही होगा। यह एक ऐसा समुद्री दानव है जिसे बाइबल, हिंदू ग्रंथों और इस्लामिक मान्यताओं में भी वर्णित किया गया है। हिंदू ग्रंथों में इसे कालिया नाग और तक्षक नाग के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कालिया नाग समुद्र की गहराइयों में कहीं सोया हुआ है। जिस दिन वह जागेगा, उस दिन दुनिया का अंत हो जाएगा। 2024 में चीन के एक उपग्रह ने समुद्र में विशाल काय सांप जैसी आकृति को कैद किया। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और कई लोगों ने इसे लेवियाथान कहा। क्या यह वही दानव है जो सदियों से समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ था? पुरानी कहानियों के अनुसार जब यह दानव करवट बदलता है तो समुद्र में हलचल होती है। छोटे छोटे समुद्री जीव इसकी उपस्थिति को भांपकर किनारे की ओर भागने लगते हैं। क्या ओरफिश का अचानक उभरना इसी बात का संकेत है कि समुद्र के नीचे कोई बहुत बड़ी हलचल हो रही है? ओरफिश के अलावा एक और रहस्यमयी मछली एंगलर फिश भी सतह पर देखी गई है। यह मछली समुद्र के
1000 मीटर गहरे अंधेरे में रहती है। इसकी पहचान होती है कि इसके सिर पर एक चमकने वाला लाइट बल्ब जिसके दांत नुकीले होते हैं और इसे ड्रैकुला फिश भी कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार जब यह सतह पर आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि समुद्र में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हाल ही में जापान और फिलीपींस में एंगलर फिश भी समुद्र के ऊपर तैरती दिखाई गई। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर समुद्र किसी महाप्रलय की चेतावनी दे रहा है? भारत के ओडिशा में हाल ही में हजारों कछुए समुद्र से बाहर आते देखे गए हैं। वैज्ञानिक के अनुसार वे किनारे पर अंडे देने आए थे, लेकिन इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में यह घटना नहीं देखी गई। मुंबई के माहिम बीच पर हजारों मछलियों का किनारे आना भी रहस्य बना है। केरल में भी लाखों मछलियां समुद्र के बाहर आ गई, जिससे वैज्ञानिक भी हैरान है। वैज्ञानिक इन घटनाओं को जलवायु परिवर्तन और समुद्र के तापमान में बदलाव से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जब समुद्र के नीचे तापमान अचानक बढ़ जाता है तो जीव अपने सुरक्षित ठिकाने को छोड़ देते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि अचानक तापमान में बदलाव क्यों आ रहा है? यदि तब सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा होता तो यह पहले भी बार बार होता, लेकिन जब भी और फिर सतह पर आई है तब किसी न किसी विनाशकारी घटना ने दस्तक दी है। गिद्धों का अचानक से लौटना, क्या यह मौत की आहट है? गिद्धों को मौत का संकेत माना जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक विलुप्त हो चुकी गिद्ध प्रजाति को फिर से देखा। ये गिद्ध हजारों की संख्या में एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब दुनिया में बड़ी तबाही आने वाली होती है तब गिद्धों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। क्या यह भविष्य में होने वाले किसी महाविनाश की चेतावनी है? क्या समुद्र ही बनेगा दुनिया के अंत का कारण? अगर हम धर्म ग्रंथों और पुरानी कथाओं को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि प्रलय समुद्र से ही आएगा। हिंदू पुराणों में समुद्र नागों और प्रलय का जिक्र है। बाइबल में लेवियाथान को दुनिया के अंत का कारण बताया गया है। इस्लामिक ग्रंथों में भी समुद्र से उठने वाले तबाही का उल्लेख किया गया है। हमें इस संकेत को समझना चाहिए। क्या यह केवल अंधविश्वास है या फिर हमारा अंत नजदीक आ रहा है? क्या सच में समुद्र दानव जाग रहा है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि और फिश, एंगल फिश, कछुआ और गिद्ध एक साथ दिखने लगे हैं? जो भी हो, इतिहास हमें यही सिखाता है कि प्रकृति हमेशा संकेत देती है। अगर हमने इसे नजरअंदाज किया तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या दुनिया सच में विनाश की ओर बढ़ रही है? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब तक यह चेतावनी पहुंच सके, और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आप लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।